राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्म में देख रहे हैं। हम लोगों ने इसमें चैप्टर नंबर 7 तक देखा। आज के वीडियो में हम लोग यूनानी आक्रमण एवं मौर्य काल को देखेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लें, एवं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम लिए बिना सीधा चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा स्त्री की राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये मत्संग की स्त्रियां थी, मत्संग राज्य की स्त्रियां थी जिसने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। तीसरा है, उसे देशद्रोही शासक से सहायता मिली थी, ये भी सही है। अगला है, वह एक अच्छा शासक था, ये भी सही है। इसका उपयुक्त सभी कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो उस समय मगध का राजा धनानंद था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो पोरस का राजा था पुरु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइमेकस, जो कि सिकंदर के साथ नहीं आकर पहले आया था, जबकि नियाकस, आनोसिक्रिएटस, ऑस्ट्रियोब्यूलस, ये तीनों भारत आया था सिकंदर के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्य वंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, जो कि सही है। दोस्तों, सिकंदर, आपको बता दें, सिकंदर का जो सैनिक था वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और सिकंदर वापस लौटा। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। अगला क्वेश्चन है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, ये गलत है। इसके सैनिक के ब्यास नदी को पार ना करने की वजह से इसे लौटना पड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। दोस्तों, अब हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? अभिलेख में है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महान्वित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किस राजा का अभिलेख था? तो यह अशोक का था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के रूपों में रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंगनहल्ली अभिलेख में राजा अशोक करके लिखा है। दोस्तों, ये शिलालेख कंगनहल्ली शिलालेख ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है लोथल, एंशिएंट डार्क यार्ड। दूसरा है सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। तीसरा है राजगीर, लॉयस कैपिटल ऑफ अशोक।
जो कि गलत है। अगला है नालंदा, ग्रेट सिटी ऑफ बुद्ध सिटी लर्निंग, ये सही है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की बुक इंडिका में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वृद्धरथ था अंतिम मौर्य सम्राट। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो उस समय धर्मस्थीय और कंटकशोध न्यायालय, जो कि 2 प्रकार की मुख्य न्यायालय अस्तित्व में थी। आपको बता दें दोस्तों, धर्मस्थीय न्यायालय जो थी वो उस समय दीवानी न्यायालय थी, जबकि कंटकशोध जो है वो फौजदारी न्यायालय थी। तो इसका सही आंसर 2 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौतावाक्याध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजा दिया है, दूसरा तरफ उसका नाम, उसको अन्य किस नाम से बुलाया जाता था? तो एक पहला है चंद्रगुप्त, जिसको सेंड्रोकोटस कह के जानते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। अशोक, जिसका अन्य नाम प्रियदर्शी भी है, और चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। इसका सही आंसर 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में ऐसा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कौन सा ऐसा अभिलेख है दोस्तों जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन दिया गया है? तो ये है महाक्षत्रपक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपगुप्त। इनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध साधु, जो कि उपगुप्त थे, उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो उस समय कुषाण का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि चोल, पांड्य और केरल पुत्र, जो कि दक्षिण का राज्य है, इसका उल्लेख किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दी में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इसका सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का अभिलेख नहीं पाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक की चर्चा तो है, पर यहाँ अशोक का अभिलेख नहीं पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरी तरफ स्मारक दिया हुआ है। तो कौशाम्बी यहाँ कौन सी स्मारक है? तो इसका सही मिलान हो जाएगा, घोषित राम मठ है कौशाम्बी में। कुशीनगर में है राणा भाड़ स्तूप। सारनाथ में धमेख स्तूप है, जबकि श्रावस्ती में सहेत महित स्मारक है। तो इसका सही आंसर 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में किया गया है? तो ये अशोक को प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रियदर्शी करके जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि सही है। दूसरा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या इसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसे राज सिंहासन हथिया लिया, जो कि ये भी सही है। तीसरा है अंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित कर दिया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के टाइम में जो बौद्ध सभा हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था और ये तृतीय बौद्ध संगीति थी। इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो ये एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है जो कि पॉलिटी है, यानी राजनीति से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर जस्टिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि थी जिसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाकी लिपि जो थी उसे बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? यानी चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो अशोक कौन कौन से तीर्थ स्थान पे गए थे? तो इन्होंने ये गया गए थे, कुशीनगर गए थे, गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद ये गए थे लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ और फिर उसके बाद श्रावस्ती गए थे। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5 और 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण राजा अशोक के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र को कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो विशाखदत्त के ग्रंथ में, विशाखदत्त की ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्की की लघु शिलालेख में अशोक नाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ये मस्की अभिलेख भी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला आदमी जेम्स प्रिंसेप था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो कौन सा ऐसा शासक था? ध्यान रखिएगा, मौर्य राज्यवंश जो था उसका सीरिया तथा मिस्र के साथ भी अच्छा संबंध था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, वो स्थान कौन सा था? तो अनुराधापुर था वो स्थान जहां पे अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चला था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुराधापुर होगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? कौन से अभिलेख में नाम का वर्णन किया गया? तो ये गुर्जर अभिलेख में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर एवं मस्की दोनों में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। तो गुर्जर है एमपी का, मध्य प्रदेश में है गुर्जर, और कर्नाटक में है मस्की अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रांत है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। पहला है उत्तरापथ प्रांत जिसकी राजधानी तक्षशिला है। दूसरा है दक्षिणापथ प्रांत जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है। तीसरा है अवंती राष्ट्र जिसका अवंती का राजधानी उज्जैनी और प्राची का पाटलिपुत्रा। ये सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन एवं कारण दिया हुआ है। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, जो कि सही है। दूसरा है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। और ये कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है गुर्जर लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिलालेख 12 जो है वो अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा ऐसा स्रोत है जहां से हमें मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है? तो ये मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक पुस्तक है मेगास्थनीज की, उसमें हमें मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंकोदक संन्योरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये क्यों लिया जाता था? तो इस सड़क पर कीचड़ फैलाने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे। भाग और बलि क्या थे? तो दोस्तों ये राजस्व के स्रोत थे, एक प्रकार के कर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव के शासक को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में गांवों के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से चलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्णित है? मनुस्मृति में पुनर्विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वातस्य क्षत्रियों का स्तर था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है और इसका विस्तृत वर्णन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। किसका किसका विकास किया गया था मौर्य साम्राज्य के द्वारा? आइए देख लेते हैं। पहला है संस्कृति, कला एवं साहित्य, जो कि किया गया था। दूसरा है सोने का सिक्का, ये नहीं किया गया था। तीसरा है प्रांतीय विभाजन, ये किया गया था। और चौथा है हिंदकुश तक साम्राज्य, यहाँ तक साम्राज्य इन्होंने फैलाया था, जो कि सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी सही हो जाएगा। दोस्तों बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।